इंडिया के लिए जो सबसे शॉकिंग अपडेट आने वाली है, जो आपको पता है कि जब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी देखिएगा अनाउंस की थी, तो पहले तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद पूरी तरीके से धड़ाम हो गया था। धड़ाम होने की वजह ये थी कि बार बार आरबीआई ने एम्फेसाइज किया था कि इन्फ्लेशन को हम नहीं रोक सकते। इन्फ्लेशन के जो टारगेट हैं वो भी देखिएगा क्या हो गए हैं, बिल्कुल रिवाइज्ड हो गए हैं। और अगर वो टारगेट रहते हैं तो उसका मतलब है कि आगे रेट कट्स नहीं होंगे। और हो सकता है कि कभी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो रेट हाइक भी करना पड़े। तो वो सिचुएशन कह रही है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करेगा अगर इन्फ्लेशन का नंबर खराब आता है। अब इन्फ्लेशन के नंबर आपको 24 से 48 घंटे में देखने को मिलेंगे और वहां पे आ चुके हैं कई सारे पोल्स, और कल और परसों और अच्छे पोल्स आ जाएंगे, मतलब और सटीक पोल्स आ जाएंगे, जिसका मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चूंकि वी आर एंटरिंग इन अ थर्ड मंथ, 3 महीने हो चुके हैं, फोर्थ मंथ में आ चुके हैं हम लोग कि कंटिन्यूसली वॉर देखने को मिल रहा है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया इन्फ्लेशन, अगर आप देखेंगे इंडिया इन्फ्लेशन लाइकली टू रोज 4%। अब आप पहली बार ये देखोगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, अगर ये होता है तो मल्टीपल मंथ्स का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब आप देखेंगे तो आरबीआई की जो लोअर बैंड है वो है 2, आरबीआई की जो अपर बैंड है वो 6 है, और मिड बैंड थी 4। तो 4 के नीचे तो इनको रखना ही रखना है, लेकिन 4 के ऊपर यानी कि अब देखिएगा सेंसिटिव हो जाएगी, ये सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव हो जाएगी। और आरबीआई अपने मिनट्स में भी देखिएगा कुछ कह सकता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने को लेकर, या मॉनेटरी टाइटनिंग को लेकर, या कुछ भी देखिएगा पॉसिबल है। और सबसे बड़ा देखिएगा ये चीज़ क्या होगा कि ये मार्केट वेट नहीं करेगा आरबीआई के मिनट का। इन्फ्लेशन के नंबर आते ही मार्केट अपने आप को प्राइस इन कर लेगा, यानी कि अपने आप को खुद ही कल से पोजीशनिंग परसों तक हो जाएगी कि मार्केट में सबको पता है कि इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं, और इन्फ्लेशन के नंबर के कारण मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर सकते हैं। बुरी इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि निफ्टी बैंक में 600 700 पॉइंट 800 पॉइंट, निफ्टी 50 200 पॉइंट, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समय हर एक कंट्री के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक है, और यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट जो है बहुत क्लाइंब हुई है, रूटर के पोल में आपको दिखा रहा हूँ, और जो मीडियम टर्म बैंड है वो 4% का टारगेट है, उसके ऊपर चला जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो 15 महीने का ट्रेंड है वो टूट जाएगा। फ्यूल प्राइसेस इस तरीके से बढ़े हैं कि वो शूट अप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जो फूड के प्राइसेस भी हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देख सकते हो कि ये रिजर्व बैंक का देखिएगा जो मीडियम टर्म टारगेट है 4%, उसको पिकअप कर देगा। ड्यू टू क्या कारण रहेगा, वेजिटेबल के प्राइसेस और फ्यूल के प्राइसेस, और यूएस इजराइल वॉर, ये जो ईरान वॉर चल रहा है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। यहाँ पे 15 देखिएगा जो महीने हैं उसका रिकॉर्ड आपको टूटते हुए देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली बात होगी आरबीआई के लिए भी, मतलब आरबीआई के लिए भी ये शॉकिंग अपडेट होगी, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं फ्यूल के वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो गए हैं, मतलब जो थे उससे 4 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इससे अप हो चुकी है, और आपको पता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर चीज़ में, हर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूटिलाइज की जाती है, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेजिटेबल एंड ट्रांसपोर्ट ड्राइव देखिएगा क्या कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ ड्राइव कर सकता है जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं। तो आप देख सकते हैं जो अभी तक इन्फ्लेशन के नंबर्स का पोल आया है वो 3 से 8 जून के बीच में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 38 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने फोरकास्ट किया है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें देखिएगा जो अप ट्रेंड देखने को मिलेगा वो 4% के ऊपर देखने को मिल सकता है। और ये अभी हाल फिलहाल के कई सारे महीनों में इतना कम था कि आरबीआई को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से ईजिंग करना, वो भी एक अच्छा तरीके से हो रहा था, और सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी, मतलब सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी। तो एक वो चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी चेंज है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सीपीआई है वो क्रॉस कर सकता है 4% के टारगेट को, और इसका मेन देखिएगा जो रीज़न बताया जा रहा है वो वेजिटेबल और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। और इसी कारण से देखिएगा मार्केट क्या करेगा, इस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि नंबर्स आते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे आरबीआई क्या करने वाला है। तो वो सिचुएशन देखिएगा मार्केट क्योंकि ओवरबॉट है, तो आपको भी पता है जब इतनी बड़ी बैड न्यूज़ आएगी तो वो तुरंत उस पर रिएक्ट कर देगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना है और ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है। राम राम।